स्थापना किया है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब कब हुआ था? 563 जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी जगह का नाम है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, ठीक है। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम? इनके पिता का नाम था शुद्धोदन। इनके पिता किस कुल के मुखिया थे? शाक्य कुल। कभी कभी पूछता है महात्मा बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल के होने की वजह से इनका एक नाम शाक्य मुनि भी होता है। बड़े एग्जाम पूछता है कि महात्मा बुद्ध का इनमें से और क्या नाम था, उसमें शाक्य मुनि आता है, क्योंकि ये शाक्य कुल के मुखिया थे। माता का नाम? महामाया। माता का नाम था महामाया। महामाया। अब देखो, महात्मा बुद्ध का जब 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ तो इनके पिताजी जो शुद्धोदन थे वो शाक्य कुल के मुखिया थे, बहुत बड़े राजा थे। तो इनके घर पे जो लड़का होने वाला था वो बहुत दिनों के बाद हुआ। तो क्योंकि इनके पिताजी वहां के राजा थे तो इनके दरबार में जितने भी ऋषि मुनि रहा करते थे उनको बुलाया गया कि महारानी गर्भवती हैं। तो उन लोगों ने एक भविष्यवाणी की कि आपका जो ये लड़का होगा ये बहुत क्रांतिकारी होगा और दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन इसकी एक खासियत ये रहेगी कि ये राजपाट को त्याग देगा और संन्यास ग्रहण करेगा। ये बात जैसे ही इनके पिताजी ने सुनी तो उन्होंने जो है, उनको बड़ा दुख हुआ कि हमारा लड़का अगर ऐसा करेगा तो बहुत दिक्कत है, हमारा राजपाट कौन देखेगा। तो उन्होंने कहा महाराज इसका कोई उपाय। तो उन्होंने कहा उपाय भी रहेगा, समय आने पे हम वो भी बताएंगे। उसके बाद महात्मा बुद्ध का जन्म होता है कब? 563 ईसा पूर्व। जब 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और धीरे धीरे ये बड़े होने लगे, 3-4 साल के हो गए। एक तो जन्म होते ही इनकी माता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये भी भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी कि जन्म होते ही आपकी महारानी इस दुनिया में नहीं रहेगी। तो जन्म होते ही इनकी माता मर गई। तो इनका पालन पोषण किसने किया था? उनकी सौतेली माँ मौसी ने। पालन पोषण प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो इनकी कौन थी? सौतेली माँ। सौतेली माँ और उनकी मौसी और मौसी, यानी शुद्धोदन की कौन थी? ये साली। इनका पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी ने किया। तो जब धीरे धीरे ये बड़े होने लगे, क्योंकि इनके पिताजी को एक बात अच्छे से पता थी कि उन लोगों ने जो कहा था वो एक तो सही हो गया, महारानी तो निपट गई, आगे चल के ये संन्यास भी ग्रहण करेगा, तो उनको चिंता सताए जा रही थी। तो उन्होंने कहा ऋषि मुनियों से महाराज इसका कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि उपाय इसका एक ही है कि इसको महल से बाहर न जाने दिया जाए। जो भी जिंदगी है कहाँ रहे? महल के अंदर रहे। और जितनी जल्दी हो सके इसका क्या कर दो? विवाह कर दो। किसी आदमी का यदि प्रगति को रोकना है तो क्या कर दो? उसका विवाह कर दो, तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती। तो उन्होंने कहा ठीक। तो ये धीरे धीरे जब बड़े हुए
तो 14 ही वर्ष के थे। कितने साल? 14। इनका विवाह एक बहुत ही सुंदर लड़की, उस समय की मिस वर्ल्ड समझो, किसके साथ हो गया? यशोधरा के साथ। इनका विवाह हुआ किसके साथ? यशोधरा के साथ। वो उस समय की इतनी सुंदर थी कि इस समय की समझ लो कौन सी हुई? रीता फारिया। ये बहुत सुंदर थी। इसके बाद एक ही काम इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि सिद्धार्थ को तुम जो है महल के अंदर रखो, रोज उससे काजल लगवाओ, मेहंदी लगवाओ, बाल सीधे कराओ, उसके साथ घूमो पूरे महल में, तुम्हारा यही काम है। उसने कहा ठीक है, लेकिन फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। शादी के कितने दिन तक आदमी इंटरेस्ट रखेगा? थोड़े दिन बाद इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। तो जब धीरे धीरे समय बीतता गया, अब उसका मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने कहा अपने पिताजी से कि हमको महल के बाहर जाना है। अब जैसे उन्होंने कहा कि हमको महल के बाहर जाना है, तो इनके पिता सिद्धोधन ने कहा लो हो गया, क्या कांड हो गया, जिसकी वजह से हम इसको लाए थे मिस वर्ल्ड को, ये भी अपना जादू नहीं चला पाए, इसके ऊपर ज्यादा दिन तक चला नहीं। अब उनको वो टालते रहे, लेकिन ज्यादा टाल नहीं पाए। तो उन्होंने कहा ठीक, कहाँ जाओगे? तो उन्होंने कहा एक मंदिर है, वहां हमको पूजा अर्चना करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। जिस महल से निकलकर रास्ते तक जाने वाला जो भी पूरा रास्ता पड़ता था, उसको एकदम साफ सफाई कर दिया गया, अगल बगल चूना डाल दिया गया, बढ़िया फूल मालाएं वो सब लगा दी गई। वो कहा गया सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए। जैसे अपने नहीं मुख्यमंत्री कभी दौरे पे आते कोई मंत्री, तो रातों रात सड़क बन जाती है, भले दूसरे दिन सड़क क्या हो जाए, फट जाए, एकदम वही काम करे। पता है मुख्यमंत्री को पता होता है कि ये सड़क कब बनी, कल बनी, लेकिन उसको क्या करना, उसको अपनी सत्ता चलानी। तो ये जब निकले तो जिस रथ पे बैठे, उस रथ को जो हाँक रहा था, मतलब इनका वो सारथी जो था, उसका नाम चन्ना था। ड्राइवर समझो कि जो ड्राइवर था, तो चन्ना इनके महल में ही रहता था, इनके उम्र का था, तो इनका मित्र भी था वो। तो कहे चलो। तो जब ये अपने महल से बाहर निकले तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। इन्होंने 4 दृश्यों को देखा। वो 4 दृश्य थे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। जो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे, 4 दृश्य, वो कौन से थे? बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद बीमार देखा, उसके बाद शव को देखा, शव मतलब कि लाश, और एक सन्यासी को देखा इन्होंने। तो जैसे ही अपने घर से निकले तो सबसे पहले इनको कौन मिला? बूढ़ा। वो डंडा लेके ऐसे ऐसे चल रहा है। इन्होंने कहा चन्ना ये कौन है? तो बोले महाराज ये आदमी है। तो बोले ये कैसा आदमी है? हमने तो आज तक ऐसा आदमी देखा ही नहीं। तो बोले आप कभी महल के बाहर नहीं निकले, तो आप देखोगे कैसे? तो बोले कि ये अच्छा झुक के कहा चल रहा है? कह रहा महाराज इसकी उम्र हो गई, ये बूढ़ा हो गया है। उन्होंने कहा बूढ़ा क्या होता है? बोले जब उम्र बढ़ जाती है तो हर आदमी। बोला हर आदमी बूढ़ा होगा? बोले हम भी होंगे। बोले सब होंगे, आप भी होंगे। अब इनको टेंशन हो गई कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो कैसे दिखेंगे, तो बहुत खराब दिख रहा है। तो उनको टेंशन थी। वहां से आगे बढ़े तो उनको एक बीमार व्यक्ति मिल गया। तो बोला ये क्या है, ये कैसे पड़ा हुआ है? तो बोले महाराज ये बीमार। बोले बीमार क्या होता है? ये इतने सुख सुविधा में रह रहे थे कि इनको कुछ नहीं बताया गया था। बोले बीमार क्या होता है? बोले बीमारी किसी को भी हो सकती है, बीमारी तो इतनी खतरनाक होती है, अगर कोढ़ हो जाए तो आपके कोई पास नहीं आएगा। तो बोले इतनी खतरनाक बीमारी हमारे भी हो सकती है? बोले बीमारी किसी की भी हो सकती है। उनको और टेंशन। आगे बढ़े तो कौन मिला? सौ मिला। उसको सब कंधे पे, 4 कंधों पे लेके जा रहे थे, राम नाम सत्य बोलते हुए। बोले ये लेट के कहाँ जा रहा है? इसको 4 आदमी कहाँ लेके जा रहे हैं? तो बोले लेटा नहीं है, ये निपट गया, ये मर गया है। तो बोले मरना क्या होता है? इनको ये तक नहीं पता था कि मरना क्या होता है। बोले मरने का मतलब क्या? भगवान के पास चला गया है। बोले हम भी मर जाएंगे। वो पिताजी बोले पिताजी भी मर जाएंगे। अब इनको बहुत टेंशन है। जैसे ही आगे बढ़े तो कौन मिला? सन्यासी। सन्यासी एकदम योग की मुद्रा में एकदम शांत बैठा। बोले चन्ना ये कौन है यार? ये तो एकदम शांत बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया दिख रहा है।
तो बोले महाराज ये सन्यासी है। तो बोले सन्यासी क्या होता है? बोले सन्यासी जो होता है उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, ना उसको कोई दुख ना कोई सुख। और ये तो बोले ये आंख का है बंद लेके, बोले ये ध्यान लगाया भगवान के पास। तो बोले कौन भगवान? जिसके पास वो 4 गंधर्व गया है। तो बोले हाँ, ये पहले कनेक्शन लगा दिया है। तो बोले चलना, गाड़ी घुमाओ तुम यहाँ से। मंदिर नहीं गए, रथ को घुमा दिया, सीधा पहुंच गए कहाँ? महल। अब ये टेंशन में घूम रहे थे पूरे महल में कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो कैसे दिखेंगे। ये हमारी मिस वर्ल्ड यशोधरा उसको देख रहे थे कि ये कैसी दिखेगी, अपने पिताजी को देख रहे थे ये भी निपट जाएंगे। और इनको टेंशन हो गई। इन्होंने ये सोचा जब बूढ़ा होना ही है, बीमार भी होना है और मरना भी है, तो इससे अच्छा है क्या बन जाओ? सन्यासी। वहीं से इनके दिमाग में सन्यासी बनने का जो है कीड़ा अंदर चला गया। और पूरे महल में टेंशन में घूमते थे। अब जब आदमी टेंशन में होता है, बीवी काम नहीं आती। बीवी आती थी, पूछती थी क्या हुआ? बोल रहा बात मत कर मुझसे, इस समय मुझे बहुत टेंशन है। तो इन्होंने पूरा प्लान बना लिया कि अब बहुत हो गया, मुझे कहाँ जाना है? संन्यास ग्रहण करने जाना। तो जैसे ये संन्यास की बात अपने पिताजी को बताने वाले थे, वैसे क्या पता चल गया कि यशोधरा जो है प्रेग्नेंट है, क्या है? गर्भवती है। अब इसने कहा ये तो कांड हो गया यार, साला इस समय छोड़ के जाएंगे, दुनिया थूकेगी, महात्मा तो गया तेल लेने। दुनिया कहेगी कि बताओ एक ऐसा आदमी था जो अपनी बीवी को गर्भवती करके छोड़ के चला गया। बोले ये समय उचित नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया। यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो पहले क्या होता, राजा महाराजाओं में जब जहाँ पे जन्म होता था तो कोई दासी आती थी बताने के लिए, महाराज बधाई हो, आपको क्या हुआ? पुत्र हुआ, बेटा हुआ। तो ये टेंशन में घूम रहे थे अपने कमरे में। तब तक एक दासी आई दौड़ते हुए, उसको लगा महाराज इनाम देंगे कुछ ना कुछ। दौड़ते हुए बोले महाराज बधाई हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, महारानी ने एक लड़के को जन्म दिया है। तो उन्होंने, उनके जो मुंह से उस समय निकला वो था राहुल। क्या निकला? राहुल। राहुल का मतलब होता है रास्ते की बाधा या रास्ते की रुकावट। कभी किसी का नाम राहुल हो, उससे पूछना तुम्हारे राहुल का मतलब मालूम? उसका मतलब होता है रास्ते की बाधा या रुकावट। अपने यहाँ को शाहरुख खान राहुल वाले उसी का नाम फेमस है। तो उनके मुंह से इसलिए निकला कि ये तो मेरे रास्ते की क्या आ गया? बाधा आ गया, वरना मैं अब तक चला जाता। उस नौकरानी को ये लगा कि महाराज ने क्या इसको नाम दिया है। उस नौकरानी को क्या लगा कि महाराज ने लड़के का क्या नाम रख दिया? राहुल। अब जितनी बुद्धि उतने काम करेगी। अब थी नौकरानी, कलेक्टर वाला काम तो कर नहीं सकती हो। तो वो जाके क्या बोल दी वहां जाके कि महाराज ने लड़के का नाम क्या दे दिया? राहुल। तो इनके पुत्र का क्या नाम पड़ा? राहुल नाम पड़ा। चलो ठीक, राहुल भी पैदा हो गए। इन्होंने कहा अब नहीं रुकेंगे, अब राहुल पैदा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि टॉफी वॉफी खा सकता है अपने यहाँ से खरीद के, अब हम नहीं रुक सकते, हमको जाना ही पड़ेगा। इन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया और बताया कि हमको कहाँ जाना है? संन्यास ग्रहण करेंगे और ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। इन्होंने अपने पिताजी से बताया, अपनी पत्नी से बताया। अब पत्नी तो रोना धोना चालू, बच्चे कसम खिलाए, उसकी कसम खिलाई कि महाराज मत जाइए। लेकिन वो टेंशन में उन्होंने कहा बात मत कर मुझसे, अब मैं एक बार जो सोच लिया हूँ वो सोच लिया हूँ। कल को तुम बूढ़ी हो जाओगी, काहे की मिस वर्ल्ड है, कल को हमको मरना ही है, तो इससे अच्छा क्या बन जाए? सन्यासी बन जाए। तो इनके पिताजी ने इनको बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। तो फाइनली इन्होंने डिसीजन ले लिया, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया? ग्रह त्याग कर दिया। अवस्था में ग्रह त्याग कर दिया। इस घटना को क्या कहा जाता है? महान विष्क्रमण। कई बार प्रश्न पूछता है, महान विष्क्रमण, महान विष्क्रमण। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया? ग्रह त्याग कर दिया। वो अपने 4 दोस्तों के साथ कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? जो है सारनाथ पहुंचे। सारनाथ कहां पड़ता है? बोध गया कौन बोल रहा है? सारनाथ बनारस में है। इधर देखो, अगर हम लोग मैप को हल्का सा ऐसे करके समझे तो उत्तर प्रदेश के बनारस में क्या पड़ता है?
सारनाथ पड़ता है। ठीक, तो ये अपने 4 दोस्तों के साथ यहाँ पहुंचे और एक कठिन तपस्या की। 4-5 सालों तक एकदम कठिन तपस्या कर रहे थे अपने 4 दोस्तों के साथ। तो ये लोग जंगल में बैठे हुए थे। जब जंगल में बैठे हुए थे तो उधर से एक महिला गुजर रही थी। तो इन्होंने देखा कि जो है सब आंख बंद के, महात्मा बुद्ध आंख खोल के देखे तो जो महिला थी वो हंसते हुए जा रही। उन्होंने उससे पूछा हंस का है रही है? तो बोला तुम लोग तपस्या कर रहे हो, ज्ञान की प्राप्ति करने आए हो कि भगवान को डराने आए हो? इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो कि मानो कि जैसे ही कोई संगीत निकालने का वीणा होता है उसको आराम से सहलाओगे तो संगीत निकलेगा, तुम लोग तो ऐसे कर रहे हो तारे टूट जाएंगे। महात्मा बुद्ध को लगा कि इसकी बात में कुछ दम। इन्होंने अपने दोस्तों से कहा यहाँ तपस्या नहीं करेंगे, तपस्या की जगह बदलना पड़ेगा। ये कहाँ चले गए? बिहार चले गए। बिहार में एक जगह है बोध गया। बोध गया पहुंच गए। वहां से इन्होंने कठिन तपस्या की। उसके बाद फाइनली इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जब ये बोध गया पहुंच के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पूछता है क्वेश्चन कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी कौन सी नदी थी? नदी कौन बता सकता है? वो फाल्गु नदी। पेड़ कौन सा था? पीपल का। पीपल का। वृक्ष के नीचे। निरंजना या फाल्गु नदी? पीपल वृक्ष वर्ड के नाम से पूछते हैं सर इसको। के नीचे, हाँ के नीचे निरंजना या फाल्गु नदी। निरंजना या फाल्गुनी। फाल्गुनी नदी। फाल्गुनी नदी। और स्थान कौन सा था? बोध गया। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। बोध गया में इनको क्या हो गई? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उस दिन कौन सा था? अमावस्या। अमावस्या। अच्छा, इनके जीवन के साथ एक घटना बहुत प्रचलित थी। इनका जब जन्म हुआ तब भी अमावस्या थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई तब भी अमावस्या थी, और जब ये मृत्यु हुई थी तब भी क्या थी? अब ऐसे समझो कोई आदमी पैदा हो तो 1 जनवरी को, शादी भी 1 जनवरी को, उसका लड़का भी 1 जनवरी को पैदा हो, उसकी मृत्यु तो ये मात्र एक संयोग तो नहीं माना जाएगा। 1 तारीख को ही। तो इनकी सारी घटनाएं कब हुई? अमावस्या को हुई। ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे, स्थान कहाँ? बोध गया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो कहा जाता है इनके शरीर से एक ऐसी प्रकाश निकला था जो एकदम उजेला हो गया। इसीलिए इनका एक नाम है लाइट ऑफ एशिया। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को ही कहते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज, अंग्रेजी वाले कहेंगे लाइट ऑफ एशिया। ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध। ठीक। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद इन्होंने वहां कोई उपदेश नहीं दिया। कहाँ गए? सारनाथ, जहाँ इनके और दोस्त बैठे हुए थे वो गए, बोले बेटा अभी बैठे हो तुम लोग, हमको देखो क्या हो गया है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और पहला उपदेश किसको देंगे? तुम्ही लोग को देंगे। इसीलिए उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। पहला उपदेश, पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। क्या कहा जाता है पहले उपदेश को? हाँ, इनके पहले उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। ये भी पूछता है कि महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन। अब ये जब वहां पे अपना पहला उपदेश दे दिए तो बरसात के दिनों में चले जाते थे श्रावस्ती की तरफ। कहाँ चले जाते थे? श्रावस्ती की तरफ।
तो ज्यादातर ये कहाँ रहते थे? श्रावस्ती में रहते थे। तो इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक, अगर सर्वाधिक पूछेगा तो कहोगे श्रावस्ती। सर्वाधिक कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। ठीक, अब देखो इधर वाला इसको भी करते हैं। अब जब इन्होंने श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दे दी, धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा। उसके बाद जो है ये जब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। तो एक बार रास्ते से ये जब जा रहे थे तो उनको बहुत ही प्रसिद्ध डाकू कौन मिल गया? डाकू अंगुलीमल। कौन मिला? अंगुलीमल। वो लोगों की उंगली काट के क्या करता था? माला पहनता। तो ये रास्ते जा रहे थे, उनको रात में मिल गया। अभी साल महात्मा था, इनको रात में डर लगता है, मिल गया। तलवार लेके निकला, माला पहना हुआ था, वो इनको घेर लिया। तो महात्मा बुद्ध एकदम शांत खड़े हुए। तो बोला तुमको डर नहीं लग रहा? तो महात्मा बुद्ध हंसने लगे, बोले हमको डरने की क्या आवश्यकता है, डरने की जरूरत तो तुमको है। तो अंगुलीमल बोला ये पागल हो गया है क्या? तलवार हमारे हाथ में है, डाकू हम हैं, रात का समय है, और बोल रहा है डरोगे कौन? तुम। तो बोले कि तुम डाकू हो, केवल रात में ही निकल सकते हो, और मैं दिन भर चाहे जहां घूमूं, तो डरता कौन है? उसको प्रवचन देना शुरू किए, 4 घंटे प्रवचन दिए खड़े होके। उसके बाद अंगुलीमल क्या किया? इनके पैर पकड़ लिया। बोले यार कैसा आदमी है यार ये, हैं? मैं लोगों की उंगली काट के माला पहनता हूँ, ये मुझे प्रवचन दे रहा है। उसके बाद वो क्या हो गया? इनका भक्त हो गया। तो धीरे 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 बौद्ध धर्म लगातार बढ़ने लगा। तो इन्होंने अपने छोटे छोटे जो बौद्ध मंदिर होते या बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते वो खोल लिए थे। तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे जाते रहते थे। तो एक जगह पे ये जब गए, तो जब ये जाते थे लोग दर्शन करने आते थे कि महात्मा बुद्ध आ गए, महात्मा बुद्ध आ गए। तो जिसके पास जो कुछ भी रहता था वो अपना देता था। कोई आटा देता था, कोई चावल देता था, कोई तेल देता था, कि जो भी है बौद्ध भिक्षुओं के लिए काम आएगा। तो ये जब गए तो उस गांव वालों ने सब कुछ दिया। तो एक बार एक ने पूछ लिया कि आपको सबसे अच्छा भेंट जो है वो किसका लगा है? तो उन्होंने बताया कि जो है एक गरीब महिला थी, बूढ़ी, वो जब ये मांगने के लिए गए तो वो आम खा रही थी, आधा आम चूस चुकी थी, आधा ही बचा था। तो उसने वही आधा आम दे दिया। तो जब आधा आम दे दिया तो उन्होंने कह दिया कि हमको सबसे पसंद क्या है? ये आधा आम पसंद आया। तो जो और लोगों ने, कुछ लोगों ने सोना भी दिया था, अशर्फी भी दी थी। वो बोले महात्मा बुद्ध सटिया गए हैं, उम्र उनकी हो गई है, हम सोना चांदी दिए हैं, इनको पसंद क्या आ रहा है? चूसा हुआ आम, वो भी आधा। तो बोले महाराज ये बात कुछ समझ में नहीं आई है, आप कुछ बताइए कैसे। तो उन्होंने कहा ये बताओ, तुम लोगों ने जितना कुछ भी हमको दिया है वो अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दिया है, और इस महिला के पास और कुछ था ही नहीं, वो जो आम खा रही थी वही दे दिया इसने अपना सब कुछ हमको दे दिया। वैसे अगर हम लोग भी देखें, जैसे मंदिर जाते हो, कोई 51 रुपए प्रसाद ले लिया, कोई 101, कोई गया 500 का ले लिया। 500 का प्रसाद लेके चढ़ा के तुम सोचते हो भगवान तुम्हारा जो है वीडियो कॉल पे अभी समस्या दूर करे तुम्हारी, है? तुम कहते हो हमारा सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए, 500 प्रसाद चढ़ाएं, धमकी भी देके आते हो, है? अगर नहीं होगा तो कल से आएंगे नहीं। तो सोचो अपनी संपत्ति का कितना तुम 500 दे दियो, 0.0001% भी नहीं होगा कि 20 रुपए जो है मंदिर में दे के आए हो। बताओ 0.001% देने के बाद तुम धमकी दे रहे हो कि हमारी समस्या क्या है, तत्काल समाधान इसका होना चाहिए, वरना तुम्हारी ऐसे की तैसी कर देंगे। तो उन्होंने समझाया कि इस महिला ने जो है अपना सब कुछ दे दिया हमको, तुम लोगों ने कुछ हिस्सा ही दिया था केवल। उसके बाद होने लगा तो इनके जो बौद्ध भिक्षु थे, तो जब ये जाते थे तो प्रवचन देते थे, उसी में से इनका एक प्रिय शिष्य था, उसका नाम क्या था? आनंद नाम। इनके सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था? आनंद नाम था। तो जब भी जैसे इस क्लास में आए तो किसी को मॉनिटर बना दे,
तो जब भी हम आए तो उसी से पूछा करें। तो ऐसे ही कौन था? आनंद था। तो जब भी ये जाते थे तो बोलते हाँ आनंद बताओ क्या चल रहा है अपने यहाँ। वो हमेशा रह नहीं पाते थे। तो आनंद बोला वही लड़की कि बात। महाराज सब कुछ तो ठीक है, इसमें लड़कियों को भी शामिल कराओ। आप खाली पुरुषों को शामिल कर रहे हो बौद्ध धर्म वालों में। यहाँ सब कौन है? लड़के घूम रहे हैं इधर उधर। अगर महिलाओं को भी शामिल कर लो तब तो फिर बहुत बढ़िया चलेगा। तो वो कहते थे कि नहीं, महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा। वो थोड़ा टेंशन में आ जाता था। जितनी बार भी जाते थे वो एक ही बात कहता था। तो एक बार ये गए तो बोले हाँ आनंद बताओ कोई समस्या। बोले समस्या आपको पता है, वही वाली एक समस्या है। तो बोले और कोई? कह रहे हाँ एक समस्या और है, बताना भूल गए थे। यहाँ पे एक नया नया कैंडिडेट भर्ती हुआ है। बोले भर्ती मतलब? बोले अभी भी नया भिक्षु आया है बौद्ध धर्म ग्रहण करने, वो आपको बहुत गाली देता है। बोले हमको गाली देता है? बोले हाँ, बड़ा बड़ा उल्टा सीध बोलता सबके सामने। तो उन सबको बैठाया, बुलाया। बोले कौन है? बोला यही है। बोला बोला हमने सुना तुम हमको गाली देते हो। खड़ा का बोला हाँ देते हैं तुमको गाली। तो बोला दो हम भी तो सुने। तो उसने गाली देना शुरू। महात्मा बुद्ध को 2 घंटा कर दिया उसने खोल और सब सुने, महात्मा बुद्ध भी सुने। तो महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि और कुछ बचा है कि अभी गाली और है कि कम खत्म? कह रहा अभी और। फिर 2 घंटा गाली दिए तो 2 घंटा कस के करिए आया हमको। महात्मा बुद्ध ने पूछा अभी और कुछ बचा है? बोले नहीं अब कुछ नहीं। तो बोले ये बताओ कि जैसे मान के चलो ये पेन है, ये तुम्हारी है? तो बोले हाँ। बोले तुम मुझे दे दो और मैं ना लूं तो ये किसकी? बोले नहीं लोगे तो हमारी रहेगी। तो उन्होंने कहा जो गाली तुमने हमको दी है वो हमको नहीं चाहिए। तो ये गाली किसकी हुई? तो बोला तो फिर मेरी हुई। तो बोले फिर समझ जाओ 4 घंटा तुम किसको गाली दी? जिसकी भी माँ बहन एक तुम कर रहे थे वो तुम किसकी कर रहे थे? अपनी खुद की। अब उसने क्या कर लिया? पैर पकड़ लिए महात्मा बुद्ध के कि महाराज हमसे क्या हो गई? गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो बोले आनंद अब ठीक है ना, और कोई समस्या? बोले समस्या महाराज एक है, आप समझ नहीं रहे। तो बोले ठीक है, तुम्हारे कहने से जो है महिलाओं को जो है बौद्ध धर्म में शामिल करते हैं। तो इन सब अपने सबसे प्रिय शिष्य के कहने पर इन्होंने महिलाओं को बौद्ध धर्म में एंट्री करवाई। लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि अब महिलाएं भी बौद्ध धर्म में आएंगी, उन्हीं के ये वचन थे। उन्होंने कहा अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि अब इसमें कौन आ गई? महिलाएं आ गई। ठीक, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला क्या नाम था? प्रजापति। ये इनकी मौसी और सौतेली माँ भी। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, कहता है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला। अब इसमें महिलाओं की भी एंट्री हो चुकी थी और इन्होंने स्वयं ही कहा था कि अब बौद्ध धर्म क्या होगा? ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है, इसके बाद से फिर जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, उसके बाद फिर इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर। हाँ इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण।
परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बौद्ध धर्म से जो जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ बौद्ध संगतियां हुई थी, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। ठीक है, उस समय किसका किसका शासन काल था और कब कब हुई थी और कहाँ हुई थी, वो भी कभी कभी पूछ लेता है। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं तो कहेगा बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली। बौद्ध, यानी कि महात्मा बुद्ध जिस भाषा में उपदेश देते थे वो कौन भाषा कहते थे? पाली। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। ठीक, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? बौद्ध त्रिरत्न, ये थे बुद्ध, धम्म और संघ। वो वाला यहीं पे बना दें। बना दीजिए उधर। पहली बौद्ध संगीत थी, पहली कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। कौन था, कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। राजगीर बिहार में पड़ता है। ठीक, कौन था, किसके समय? अजात शत्रु के समय में, अजात शत्रु। दूसरी हुई 383 ईसा पूर्व। ये कहाँ हुई? वैशाली। ये हुई थी कालाशोक के समय में। तीसरी कब हुई? 251 ईसा पूर्व। ठीक, ये हुई थी पाटलिपुत्र। ये हुई थी अशोक के समय में। अशोक। चौथी 1 ईसा पूर्व, 1 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर। कुंडल कहाँ है? कश्मीर में। कुंडल, ये हुई थी कनिष्क के समय। कश्मीर पड़ता है। हाँ, कुंडलन कहाँ पड़ेगा? कश्मीर में पड़ेगा। ठीक, इसको याद करने की जो ट्रिक है, देखो ये जो सन है वो उतना नहीं पूछता है, लेकिन ये बहुत बार पूछा है कहाँ हुई किसकी सन, तो इसको ऐसे याद रखोगे। अक्का अक, अक्का अक, आ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, फिर आ से अशोक, का से कनिष्क, रावे पक, अक्का अक रावे पक, 2-3 बार बोलोगे, याद होगा। अक्का अक रावे पक, इससे तुम अपने मन में बैठाओगे। अक्का अक हो गया इसका शासनकाल, रावे पक हो गया कहाँ हुआ था। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बौद्ध धर्म के बारे में तुम्हारे पेपर में नहीं आता है, जितना आता है उतना तुमने देख लिया। ठीक है, ये रहा तुम्हारा पूरा क्या, बौद्ध धर्म। ठीक है, अब पता चला कि ये लोग जो पहले वाले थे इनको कैसे इतना सब अच्छे कहानी समझाता रहता था, हैं?